1971 एक जंग खत्म हुई, लेकिन एक और जंग शुरू हो गई। बिना गोलियों के, बिना ऐलान के 50 सालों से परछाइयों में लड़ी जा रही है एक खामोश जंग। रॉ बनाम आईएसआई। सच क्या है, कहानी क्या है और कौन जीत रहा है ये अदृश्य युद्ध। 3 मार्च 2016 पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। पाकिस्तानी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक घोषणा होती है, एक भारतीय जासूस गिरफ्तार किया गया है। नाम बताया गया कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान का दावा था कि वो भारत की खुफिया एजेंसी का अधिकारी है और बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने आया था। भारत ने तुरंत इस दावे को खारिज किया और कहा वो सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं जिनका ईरान में व्यापार था और उन्हें वहां से अगवा किया गया। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक पहुंचा। दुनिया ने पहली बार खुले मंच पर भारत और पाकिस्तान की खुफिया जंग की एक झलक देखी। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी थी या फिर ये दशकों से चल रही एक गहरी अदृश्य जंग का हिस्सा था। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, 2 एजेंसियों की, 2 राष्ट्रों की और एक ऐसी परछाई वाली जंग की जो कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन कभी रुकती भी नहीं। 1962 का चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध भारत के लिए कड़वे सबक लेकर आए। उस समय विदेशी खुफिया जानकारी का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास था, जो मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित था। युद्धों ने दिखा दिया कि भारत को एक अलग समर्पित बाहरी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता है। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि एक नई एजेंसी बनाई जाए जो सिर्फ विदेशी मामलों और रणनीतिक सूचनाओं पर काम करे। इसी से जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। रॉ का उद्देश्य था पड़ोसी देशों की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना, रणनीतिक विश्लेषण करना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना। दूसरी ओर पाकिस्तान में 1948 में स्थापित हुई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने धीरे धीरे देश की सुरक्षा और विदेश नीति में केंद्रीय भूमिका निभानी शुरू कर दी। 1971 के युद्ध के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना, पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था में गहरा झटका लगा। इसके बाद आईएसआई की भूमिका और भी मजबूत हुई। 1971 का बांग्लादेश युद्ध दक्षिण एशिया की राजनीति का निर्णायक मोड़ था। पूर्वी पाकिस्तान में अस्थिरता के कारण लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने मानवीय और रणनीतिक कारणों से हस्तक्षेप किया। इतिहासकारों के अनुसार भारत ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और समर्थन दिया। दिसंबर 1971 में युद्ध छिड़ा और मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। ये भारत की बड़ी रणनीतिक जीत थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी नीति बदली, सीधी लड़ाई की जगह अप्रत्यक्ष संघर्ष। 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद बढ़ा। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान स्थित तत्वों से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को अस्वीकार किया। 1989 के बाद कश्मीर में हिंसा बढ़ी। भारत का कहना था कि सीमा पार से घुसपैठ और प्रशिक्षण हो रहा है। पाकिस्तान ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन बताया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसके अंदरूनी क्षेत्रों, विशेषकर बलूचिस्तान में हस्तक्षेप करता है। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया। 1998 में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर जवाब दिया। दोनों देश आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति बन गए। अब सीधा युद्ध जोखिम भरा हो गया, इसलिए खुफिया गतिविधियां और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो गईं। 1999 का कारगिल संघर्ष दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के लिए परीक्षा का समय था। भारत में सवाल उठा कि घुसपैठ का समय रहते पता क्यों नहीं चला। बाद में खुफिया समन्वय को मजबूत करने के लिए सुधार किए गए। 26 नवंबर 2008 मुंबई। दुनिया ने लाइव टीवी पर आतंक का दृश्य देखा। भारत ने लश्कर तैयबा पर आरोप लगाया। जांच में पाकिस्तानी नागरिकों की संलिप्तता सामने आई। पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाई की, लेकिन कानूनी प्रक्रिया विवादों में रही। इस घटना ने दोनों देशों के संबंधों को गहरा आघात पहुंचाया।
2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की। 2019 में पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में हवाई कार्यवाही की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्यवाही की। दोनों देशों ने अपने अपने दावे किए। आज की जंग सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान और सूचना नियंत्रण आधुनिक खुफिया युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। सार्वजनिक मंच पर तनाव दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे संवाद के रास्ते अक्सर खुले रहते हैं, क्योंकि परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी के साथ पूर्ण टकराव दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। रॉ और आईएसआई दोनों अपने अपने देशों की सुरक्षा के लिए बने हैं। उनका काम गोपनीय है, विवादित है और अक्सर बहस का विषय रहता है। 2016 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1971 की जीत, 1999 का कारगिल, 2008 का मुंबई हमला, 2019 का बालाकोट, ये सब घटनाएं एक बड़ी कहानी के अध्याय हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ये प्रतिस्पर्धा केवल सीमा तक सीमित नहीं है, ये रणनीति, सूचना, कूटनीति और मनोवैज्ञानिक प्रभाव की जंग है। और जब तक भू राजनीतिक हित टकराते रहेंगे, रॉ और आईएसआई की ये खामोश जंग भी जारी रहेगी, बिना आधिकारिक घोषणा के, बिना खुले स्वीकार के, लेकिन इतिहास की पंक्तियों के बीच हमेशा मौजूद।